फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं लिनक्स स्टार्ट करने वाला हूं और मैंने लिनक्स का जो बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो लिनक्स की हिस्ट्री के बारे में मैं बताना चाह रहा था, लिनक्स की हिस्ट्री के बारे में बेसिक नॉलेज आप लोगों को देना चाह रहा था। तो लिनक्स की हिस्ट्री को जानने से पहले आप लोगों को यूनिक्स की हिस्ट्री जानना होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि लिनक्स की हिस्ट्री और मिस्ट्री को बताने से पहले मैं आपको यूनिक्स की हिस्ट्री और मिस्ट्री बता दूं, और मैं आपको साथ ही बता दूं कि लिनक्स और यूनिक्स में दोनों में क्या समानताएं हैं, दोनों में क्या रिलेशन है, क्या यूनिक्स से ही लिनक्स निकला है या और भी कुछ कहानियां हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इसको बहुत सारे सिंपली लोग लिख देते हैं यूनिक्स, यानी जो ये CX है, CX को हटा करके सिंपली X लिख देते हैं। तो ये भी चलेगा, ये भी गलत नहीं मान सकते, सिंपली इसे कह सकते हैं। लेकिन अगर सही से लिखा जाए तो यूनिक्स, UNICS, यूनिक्स। यूनिक्स का फुल फॉर्म होता है यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन and computing services. Unix is a family of multitasking multi-user computer operating system। यानी जो ये कंप्यूटर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर है, दैट वाज डेवलप्ड इन 1969 एट द AT&T's Bell Laboratories Research Center by Ken Thompson and Dennis Ritchie on the base of General Public License। 1964 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। वो जो प्रोजेक्ट है वो न्यू जर्सी के अंदर था और बेल लेबोरेटरीज में स्टार्ट किया गया। और इस प्रोजेक्ट में टोटल 5 लोग थे। उसी 5 लोग में से जो हमारे डेनिस रिची भाई साहब हैं और केन थॉमसन साहब हैं, ये दो लोग भी उसी में मौजूद थे। तो ये जो है 1964 में ये स्टार्ट हुआ और 4-5 साल तक ये चलने के बाद जो ये लेबोरेटरीज ने है या जो भी वहाँ की कमेटी मेंबर है उन्होंने इसे विड्रॉ कर लिया। लेकिन ये केन थॉमसन और डेनिस रिची जो है, इन्होंने कहा कि नहीं यार, हमने इतना वर्क किया है, हमने चीज़ों को इतना एक्सप्लोर किया है और इन्होंने विड्रॉ कर लिया, हम इसे नहीं छोड़ सकते, हमें इस पे वर्क करना चाहिए। तो 5 लोग थे, 5 लोग में 3 लोगों ने तो छोड़ दिया, लेकिन ये डेनिस रिची और केन थॉमसन, डेनिस रिची और केन थॉमसन जो है, इन्होंने बोला नहीं, हमें स्टार्टिंग से स्क्रैच से इस पे वर्क करना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ते हो या IT बैकग्राउंड से हो तो C++ जो प्रोग्रामिंग है, C++ जो प्रोग्रामिंग है वो केन थॉमसन एंड डेनिस रिची। और फादर जो डेवलपमेंट का काम है, जो यहाँ पे इसका जो मॉडल तैयार करने का जो श्रेय जाता है वो बेसिकली केन थॉमसन को जाता है, और डेवलपमेंट का जो काम है वो एक्चुअल में डेनिस रिची को जाता है। तो बेसिकली ज्वाइंट रूप से, पैरेलल रूप से हम दोनों को मानते हैं। जब ये 1969 में डेवलप हो गया तो इन्होंने असेंबली लैंग्वेज में लिखा था, फिर बाद में उसमें जब प्रॉब्लम आने लगी तो उन्होंने 1973 में इन्होंने फिर से इसमें जो अपडेशन का और जो डेवलपमेंट का काम है ये चलता रहा, एडवांसमेंट का काम चलता रहा। तो 1973 में इन्होंने 95% इन्होंने मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कौन सा है? C प्रोग्रामिंग में लिखा, C प्रोग्रामिंग में इसको लिखा। कब? 1973 में। जो 5% था, 5% उन्होंने लिखा असेंबली में, असेंबली एंड अदर, ठीक है। इसमें इन्होंने 5% लिखा। 95% तक इन्होंने जो है C लैंग्वेज में लिखने के बावजूद भी सोर्स कोड को इन्होंने ओपन रखा। उसके बाद अब जब ये इसी टाइप से एडवांसमेंट का वर्क उसमें चलता रहा, अपडेशन का वर्क चलता रहा, तो यहाँ पे 1975 में न्यू वर्जन लॉन्च किया गया यूनिक्स का, जो वर्जन 6 था। यूनिक्स वर्जन 6 था, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, मोस्ट पॉपुलर हुआ। अब इसका पॉपुलर होने के कारण लोगों, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी, उन्होंने सोर्स कोड, क्योंकि ये फ्री था, सोर्स कोड फ्री होने की वजह से इस वर्जन का इस्तेमाल करके
करके उन्होंने अपना अपना कॉमर्शियल जो वर्जन है वो लॉन्च कर दिया। अब कॉमर्शियल वर्जन जो बनाया, तो किस कंपनी ने कौन सा कॉमर्शियल वर्जन बनाया और किस नाम से वो कॉमर्शियल वर्जन जाना गया, तो अब मैं बता देता हूं कि कुछ कंपनीज के नाम जिन्होंने बनाया। तो सबसे पहले यूनिक्स के कोड का इस्तेमाल करके जो IBM कंपनी है, IBM ने बनाया AIX उन्होंने फ्लेवर बनाया। उसके बाद सन सिस्टम ने सोलारिस बनाया, जिसको हम लोग जनरली सन सोलारिस भी बोलते हैं। तो सन सिस्टम ने क्या बनाया, सोलारिस बनाया। उसके बाद एप्पल ने भी यहाँ पे यूनिक्स का इस्तेमाल करके अपने लिए कॉमर्शियल वर्जन बनाया, मैक OS, जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद HP कहाँ पीछे रहने वाला था, HP ने भी इन्होंने अपना डेवलप किया, ये फ्री सोर्स कोड यूज करके HP ने बनाया UX। तो ये जो है फ्लेवर ऑफ यूनिक्स है। तो फ्लेवर ऑफ यूनिक्स का इस्तेमाल करके इन सारे कंपनीज ने अपने अपने अकॉर्डिंग अपना अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो टर्मिनल है, उन्होंने बनाया। और भी बहुत सारे कंपनीज है, ये तो बस मैंने आपको एग्जांपल दिया समझाने के लिए। और जो SBI है, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो सर्वर है वो आज भी यूनिक्स पर है, आज भी यूनिक्स पर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो सर्वर है आज भी यूनिक्स पे है। ये जीता जागता एक एग्जाम्पल है। तो ऐसा नहीं है कि आज की डेट में यूनिक्स बंद हो गया है, यूनिक्स का चलन नहीं है। हाँ, ये बात और है कि यूनिक्स से ज़्यादा पॉपुलर अब लिनक्स हो गया है, और लिनक्स का कोई लेना देना यूनिक्स से नहीं है। यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि यूनिक्स का जो कोड लिखा है वो किसी और डेवलपर ने लिखा है, वो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। वो लाइनस टोरवाल्ड्स ने लिखा है, जबकि यहाँ पे यूनिक्स बनाने में डेनिस रिची और केन थॉमसन ने इन्होंने अपना एफर्ट लगाया था। तो गाइज, यही मुझे आप लोगों को बताना था। लिनक्स की हिस्ट्री जानने से पहले आपको यूनिक्स के बारे में जानना जरूरी था। तो आपको पता लग गया कि यूनिक्स क्या है। तो अगला जो वीडियो लेक्चर लेकर के आने वाला हूँ वो मैं लिनक्स की हिस्ट्री और मिस्ट्री के बारे में लेकर के आने वाला हूँ। तो गाइज, यही मुझे आप लोगों को बताना था। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी आप लोगों को डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या मेरा इंस्टाग्राम आसिफ_साबरी, यहाँ पे जाके इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूंगा विदाउट एनी हेजिटेशन। आप मुझे DM कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर पढ़ाने के दौरान बाय मिस्टेक कोई गलती हो गई तो आप मुझे नोटिफाई कर सकते हो, आप मुझे कमेंट या DM करके बता सकते हो, या अगर चीज़ें इग्नोर करने वाली है तो आप उसे इग्नोर भी कर सकते हो। वैसे मेरी कोशिश रहती है कि गलती ना के बराबर हो, लेकिन मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ। तो कहीं ना कहीं बाय मिस्टेक कई बार मैं बताना कुछ और चाहता हूँ, बता कुछ और देता हूँ, मुंह से, जबान से निकल कुछ और जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी टाइप के इन्फॉर्मेशनल और यूजफुल कंटेंट अपने इस चैनल पे मैं लाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।